बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर, कि किस तरह से जो सेल का स्ट्रक्चर है वो फंक्शन को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, कि वो स्ट्रक्चर्ड ही ऐसे होता है सेल समटाइम्स कि उसने जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सके। अब सबसे पहले चीज़ आ जाती है साइज़ एंड शेप की, जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं RBCs की, रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो राउंडेड होते हैं और उनका साइज़ जो है दैट इज़ अराउंड 8 माइक्रोमीटर। अब वो राउंड क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव टू कैरी हीमोग्लोबिन। अब ईच RBC carries 250 million hemoglobin molecules. Just imagine कि एक सेल के ऊपर 250 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अटैच होने होते हैं, तो उसका साइज़ भी उसी हिसाब से है और उसकी शेप भी उसी हिसाब से है। दस क्योंकि 1 बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हुए होते हैं उन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो एक सेल ने इन टर्न 1 बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को लेके इधर उधर मूव करना है, सो उसकी जो साइज़ है, उसका स्ट्रक्चर है, वो उसी हिसाब से एडजस्टेड होता है। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास नर्व सेल्स। वो लॉन्ग होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर लॉन्ग। क्यों? कि उन्होंने नर्व इम्पल्सिस को कैरी करना होता है स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेड टू योर टोज़, तो लेंथ उनकी एक रिक्वायरमेंट है। देयर आर नर्व्स जो कि 1 मीटर तक लॉन्ग भी एग्जिस्ट करते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जाइलम सेल्स की। अब जाइलम सेल्स जो है उनका काम भी ये है कि उन्होंने वाटर प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं और सपोर्ट देनी है प्लांट्स को। जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब लाइक है। They have stiff cell walls filled with lignin so that the plant's weight can be supported easily. अब देखें इनका भी स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरह से डिज़ाइंड है कि वो अपने फंक्शन को प्रॉपरली केटर कर सकें। ट्यूब्स भी हैं, वो उनकी थिक सेल वॉल्स भी हैं, उसके अंदर लिग्निन है कि वो सपोर्ट भी दे सकें और ट्यूब्स की फॉर्म में वो वाटर न्यूट्रिएंट्स भी कैरी कर सकें। फिर एक नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। हमारे जो फोल्ड्स होते हैं स्टमक की लाइनिंग में, स्टमक के अंदर पूरे एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, और द टाइनी सेलुलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट प्रोट्रूड फ्रॉम द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, जिन्हें हम विलाई भी कहते हैं, दे ऑल एक्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया विदाउट इंक्रीजिंग द ओवरऑल साइज और वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गन। तो इसका भी यही फंक्शन है, क्योंकि स्टमक का भी जो काम है उसमें डाइजेशन हो रही होती है, तो हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा सरफेस एरिया हो उन रिएक्शंस को कैरी करने के लिए और वॉल्यूम जो है वो स्टमक का इंक्रीज़ ना हो। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो अंदर विलाय बने होते हैं स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर, उनका यही काम है। तो उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी तरह अगर हम लंग्स पे चले जाएं तो उनके अंदर जो एल्वेलाई होते हैं उन्होंने एक्सचेंज करना होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। होते छोटे हैं लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा है टू कैरी आउट देयर फंक्शन मोर प्रॉपरली। अगली बात आ जाती है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज की। The cells that are involved in making secretions have more complex endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. क्यों? क्योंकि उन्हें ज़रूरत है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस की कि वो उन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकें, उन सिक्रीशंस को सेल से बाहर भेज सकें। द सेल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोप्लास्ट। अब जाहिर बात है जिस सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होनी है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, लाइक प्लांट्स जिनके अंदर नहीं होनी उन्हें ज़रूरत नहीं है क्लोरोप्लास्ट की। तो इसी तरह प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इन तमाम चीज़ों को केटर कर रहे होते हैं। हम बैक्टीरियल सेल्स पे चले जाएं तो उसमें गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बिकॉज बैक्टीरियल सेल को इन ऑर्गेनेलीज की ज़रूरत नहीं है। तो उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है कि उसके अंदर ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट ही नहीं होती। फिर ऐसा है कि जो सेल्स के कुछ फंक्शन हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं बॉडी के फंक्शंस को। पहली बात कर लें तो नर्व सेल्स जो हैं वो नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं, और वो क्या कंट्रोल करते हैं? हमारी कोऑर्डिनेशन, और उनका स्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंग है। फिर मसल सेल्स जो हैं दे कैन अंडरगो कॉन्ट्रैक्शंस एंड दे कैन कॉज मूवमेंट। तो दे हैव दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, दे हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन, इन टर्न वो हमारी बॉडी की पूरी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। ब्लड की बात कर ली जाए तो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिन्होंने ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कैरी करना होता है। फिर हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनका काम है डिफेंस, यानी दे हैव टू किल फॉरेन एजेंट्स। तो इन टर्न ये दोनों चीज़ें मिल के पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं और एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह देयर आर सेल्स जो कि फिजिकल बैरियर्स हैं और रिसेप्टर्स भी हैं। अब हम स्किन सेल्स की बात कर लें
तो वो एक फिज़िकल बैरियर भी है हमारी पूरी बॉडी पे अगेंस्ट ऑल द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और दूसरी चीज़ है वो एज रिसेप्टर्स भी एक्ट करते हैं फॉर टेम्परेचर, टच एंड पेन। एक और हमारा फंक्शन है कि वी नीड सपोर्ट। तो जो हमारे बोन के जो सेल्स हैं दे डिपॉजिट कैल्शियम इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू मेक द बोन टफ, क्योंकि बोन्स को वेट कैरी करना है, उन्हें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो हमें सपोर्ट दे सकें। तो इसी तरह सेल्स के डिफरेंट फंक्शन हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं और उन्हें सपोर्ट भी कर रहे होते हैं।